हेलो एवरीवन। और मिलते हैं मैट्रिसेस के दूसरे एक्सरसाइज में। तो सेकंड एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला कुछ नोट में लिखा हुआ है, वी emphasize that if a and b are not of the same order then a plus b is not defined। ये कहना है इसका कि अगर दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, दो मैट्रिक्स है और उसे आप ऐड कर रहे हैं, तो उसमें ऐड से पहले आप ये देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है, तो वो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है देन a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में ये देन a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, मतलब उसको वो पॉसिबल ही नहीं है, a प्लस बी नहीं ऐड कर सकते हैं। फिर we may observe that addition of matrices is an example of binary operation on the set of matrices of the same order। ये बाइनरी ऑपरेशन अभी फिलहाल नहीं है सिलेबस में, इसलिए इसके बारे में डिस्कस अभी नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन we may observe that addition of matrices is an example of binary operation on the set of matrices of the same order। ये बाइनरी ऑपरेशन का कुछ टॉपिक है जो अब इसको अभी है नहीं, इसके बारे में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए इस चीज़ को अब छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सपोज एक दिया हुआ है, जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री बी के बारे में बॉयज़ और गर्ल्स का दिया हुआ है, मैट्रिसेस बनाया हुआ है, मतलब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, इससे पहले इसमें क्या है कि ये जो मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, सपोज फातिमा हैज़ टू फैक्ट्रीज एट प्लेसेस ए एंड बी, इस फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल इन 3 डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज लेबल्ड 1, 2 and 3। द क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बाय ईच फैक्ट्री आर रिप्रेजेंटेड एट मैट्रिसेस गिवन बाय। दो फैक्ट्री है अलग अलग, इसमें से बॉयज़ हैं, तो जो लेबल लगा हुआ है, जैसे फर्स्ट लेबल में से ये बॉयज़ का दिया हुआ है, बॉयज़ के बारे में बोल रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल 3 डिफरेंट प्राइसेस कैटेगरीज, मतलब अलग अलग प्राइस का जो लेबल लगा हुआ है ना, वो अलग अलग प्राइस का। द क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बाय ईच फैक्ट्री आर रिप्रेजेंटेड एट मैट्रिसेस, मतलब उसको ये कॉलम में सजाया गया मैट्रिक्स माध्यम से, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन, ये क्या है, मतलब एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इफ ए एक मैट्रिक्स ए है एंड दूसरा बी है, आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर से m बाय n, ठीक है, देन a प्लस बी बराबर b प्लस ए। मतलब अगर a और b दो मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को a प्लस बी या तो फिर b प्लस, ये बात बराबर है, एक ही बात आएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि अगर 3 मैट्रिक्स है और तीनों का ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम मतलब तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेंगे दिया हुआ, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी पॉसिबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो वो चीज़ दिया हुआ है a प्लस बी, मतलब पहले a प्लस बी को ऐड किया, आफ्टर देन c को ऐड किया गया है, फिर यहाँ पे क्या किया, b प्लस सी आफ्टर देन a, बात बराबर है, दोनों मैट्रिक्स में सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, इसमें से a कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का कहना होता है कि किसी चीज़ में अगर कुछ जोड़ा जाए और उसके वैल्यू में फ़र्क ना पड़े, तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरह है, ये कोई मैट्रिक्स है, उसमें जीरो हम लोग ऐड कर रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स बोले या नल मैट्रिक्स, यहाँ ये जीरो नहीं है, ये ओ है, ठीक है, जिसको नल मैट्रिक्स इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये है और एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इन अदर वर्ड्स जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। यहाँ पे जीरो क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर m बाय n दिया, भी एनी मैट्रिक्स, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स एज माइनस ए। मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें से आप ऐसा क्या जोड़े कि वो जीरो बन जाए, तो उसी मैट्रिक्स को माइनस में ऐड कर दीजिए। मतलब अगर एक मैट्रिक्स ये है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो माइनस ये ले लीजिए, मतलब ये अगर जीरो नल मैट्रिक्स बन गया उसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मतलब कांस्टेंट कुछ होना चाहिए, जो कांस्टेंट शो करे उसको स्केलर कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ए और बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का m/n, एंड इस चीज को देखिए k एंड l ये दोनों आर स्केलर, स्केलर का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है यहाँ पे। k दो मैट्रिक्स दिया हुआ है a प्लस बी, अगर इसको इंटू करेंगे के ए और प्लस में के बी। ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है, इसे भी नोट कर लेंगे। एक ये है फर्स्ट में, उसके बाद एक ये है, और ये वाला भी है एक प्रॉपर्टीज, ठीक है, देख लेंगे, ये भी प्रॉपर्टीज नोट कर लेंगे कॉपी में, बहुत आसान है ये। अब एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, सॉरी दो नहीं तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और एक एक करके इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहला बोल रहा है कि a प्लस बी, मतलब दो मैट्रिक्स a और b को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करना है। उसके बाद फिर देखेंगे कहीं कहीं c का भी इस्तेमाल किया गया है। तो a प्लस बी जो दिया हुआ है इसको बनाएंगे कैसे, दो मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, पहले आप गिवन करके लिखेंगे a इक्वल टू ये हो जाएगा 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, और b जो है वो हो जाएगा क्या b मैट्रिक्स का वैल्यू है 1 -2 और 3 में 5, ठीक। यहाँ पे एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है c, इसका एलिमेंट है -2 5 और यहाँ पे 3 और 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बारी, पहला क्वेश्चन जो होगा वो बोलता है a प्लस बी निकालने के लिए। तो a प्लस बी कैसे करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1 -2 और 3 में उसके बाद 5। जैसा कि मैंने बताया था एडिशन रूल ऑफ मैट्रिक्स में जो होता है उसमें से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस किया जाता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये जो दिया हुआ है 2, ये प्लस होगा किसके साथ, 1 के साथ, बहुत ही आसान है ये। इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 2 और प्लस में 1, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन में लिख देता हूं थोड़ा सा, और ये हो जाएगा फिर से 4 प्लस में 3, उसके बाद आगे 3 प्लस यहाँ पे, तो यहाँ चूंकि माइनस है तो ये हो जाएगा 3 - 2 और ये हो जाएगा 2 और प्लस में 5 ये हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3, ये 7, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट का। उसके बाद अब फिर से यहाँ पे प्लस था, ये माइनस है, ये बहुत ही आसान है, अब माइनस लगाएंगे। लेकिन मैं एक ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को, स्केलर जब उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसमें स्केलर का प्रॉपर्टीज भी आपको पता चल जाएगा। स्केलर अगर किसी मैट्रिक्स में इनटू करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है वो भी बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे गायब हो गया, हाँ इरेज किए थे। ये है ना, चलिए ठीक है। ये आ जाएगा अब यहाँ पे a का वैल्यू 2 और 3 4 और 2,
उसके बाद यहाँ था -2 है, ये है 5, ठीक है, -2 और C का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो था, वो 3 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है, इसमें है 3A और माइनस में C। तो यहाँ पे 3 डालेंगे और A मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 4 और यहाँ पे 3 2, उसके बाद -C, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 3 और -2 यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो बारी बारी से सारे एलिमेंट में हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, उसके बाद 12, फिर जब यहाँ पे होगा तो 9 और यहाँ पे हो जाएगा तो 6, और माइनस में यहाँ पे क्या आएगा 1, ये -1 और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5। इसका रिजल्टेंट क्या है, आंसर क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है, 12 में से 3 माइनस होगा तो 9, यहाँ 9 में से -1, चूंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो जाएगा, मतलब 9 और प्लस में 1, तो ये वैल्यू 10 और 6 में से 5 माइनस होगा तो आ जाएगा 1। ये आपका 3rd आंसर। उसके बाद AB है और BA है। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, एक आपको करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ए का जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है 2 है 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, एंड बी जो है इसका एलिमेंट क्या दिया हुआ है 1 है, -2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको ए बी, ठीक। तो पहले ए का वैल्यू लिखेंगे 2 4 और यहाँ पे 3, ये 2, उसके बाद बी का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 1 3 और -2 फिर 5। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये जो मैट्रिक्स जो फर्स्ट वाला रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई पहले होगा, ठीक है। तो 2 जो है वो 1 के साथ होगा एक बार, मतलब 2 × 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। अब उसके बाद ये जो 4 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 × -2, ठीक। अब फिर से ये जो रो है उस सेकेंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3, आगे लिखेंगे 2 × 3, और ये वाला 4 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 5। अब फिर से सेकेंड रो की बारी है, एक एक करके दोनों कॉलम में ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1, यहाँ पे 3 × 1 प्लस ये 2 जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो हो जाएगा 2 × -2, और फिर से 3 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 3 × 3 और 2 × 5। अब आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2 × 1 और यहाँ पे 4 × 2 मतलब -8, तो ये आ जाएगा 2 फिर -8 और यहाँ पे आएगा 6 और प्लस में 20, नीचे में आ जाएगा 3 और इनटू में सॉरी ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा -4 और यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 10। आंसर फाइनल, आंसर जो होगा फाइनल वो हो जाएगा -6 और ये 26, फिर नीचे में आएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 19। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो 4 नंबर हो गया है। 5 में क्या करना है, बी को पहले रखना है फिर बाद में ए को रखना है। इस क्वेश्चन को, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
अब सारे का देख लेंगे, कंप्यूट द फॉलोइंग एडिशन का साइन दिया हुआ है सब जगह में। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब आप प्लस करेंगे तो ये दोनों एक साथ प्लस होगा, फिर ये दोनों आपस में प्लस होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जब दोनों ऐड होगा तो 1 लिखना है। यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स और ये इसके साथ प्लस होगा 1 होगा। मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों को प्लस करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब प्लस होगा, ये वाला एलिमेंट जो होगा वो इसके साथ ऐड होगा। देखिए कैसा दिखेगा ये, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। क्या दिखेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में 2bc, और नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में माइनस में आ जाएगा 2ac, और इसके आगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। इसका आंसर बताएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बाकी इसके क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, तो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इसका करना है। क्वेश्चन है a माइनस बी और b और a, उसके बाद यहाँ पे a माइनस बी और b है, फिर a है। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो मैंने बताया था जैसा कि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब ये वाला जो रो है फर्स्ट रो वो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे फिर नीचे, तो a जो मल्टीप्लाई होगा वो a के साथ होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, a और इनटू में a, ठीक है। फिर से b जो मल्टीप्लाई होगा बीच में प्लस देंगे और b इंटू बी, ठीक। फिर से a जो मल्टीप्लाई होगा वो आगे तो हो जाएगा a इंटू माइनस बी और प्लस में हो जाएगा b इंटू ए। फिर से सेकेंड रो की बारी है अबर, तो ये माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस बी इंटू ए प्लस में a इंटू बी, और फिर सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस बी इंटू में माइनस बी, और a जो है वो होगा a के साथ, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट करते हैं हम लोग, कितना आएगा a इंटू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में ए बी, और ये भी क्या आ जाएगा प्लस में ए बी। उसके आगे ये वैल्यू हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस में ए बी, ठीक है। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो ये तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इसे कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। उसके नीचे में ये भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी 0, और इसके पास लिखेंगे तो ये स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब इसके आगे जो है वो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बता देता हूँ क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है।
इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन पहले देखते हैं कि कितने ऑर्डर का आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है मैट्रिक्स, ये ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं हम लोग R इंटू सी। क्या हो जाएगा, R इंटू सी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 1, और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका R इंटू सी ये हो जाएगा 1 इंटू 3। तो पहले ये तो चेक करना है, और वैसे ये दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है इसका, लेकिन जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा उस मैट्रिक्स का। तो हम बोले थे कि ये वाला जो नया मैट्रिक्स बनता है, जैसे यहाँ पे जो है 3, आपको मल्टीप्लिकेशन इसका देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको पहले लिख डालता हूँ 1 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इस चीज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो जो है ना, ये वाला जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2, ठीक है। और 1 फिर से 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 1 इंटू 3, और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ठीक है। ये हो गया। फिर से 2 की बारी, अब सेकेंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 2, और यहाँ से 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4। एक और जो फाइनल है लास्ट रो जो बचा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3:2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4। ये जो आंसर इसका होगा, यहाँ आ जाएगा 2, ये 3, ये 4, उसके बाद फिर 4, फिर 6, और यहाँ पे 8, ये वैल्यू 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। इसका ये फाइनल आंसर है। मतलब जो पहले मैट्रिक्स का आर को और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके कॉलम वो देखना है। यहाँ पे क्या था, इसका वैल्यू 3 था और इसका भी वैल्यू क्या था, 3 था। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा, जैसा कि आपके सामने है। 11 ये सब क्वेश्चन को आप करेंगे। मैं इसका सिर्फ ऑर्डर बना देता हूं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, सॉरी 2/2। क्यों, इसका रो 2 है, कॉलम 2 है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, पहले रो लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 2 और 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा ये वाला और ये, ठीक है। जो बनेगा वो 2/3 बनेगा, ठीक है। इसको आप बना के देखेंगे, आंसर मैच कराएंगे। इस क्वेश्चन में ये तो बहुत ही आसान है, 3/3 का दोनों मैट्रिक्स है, दोनों को इनटू कर देना है। इस मैट्रिक्स का भी वही है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं, आपको मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूं टोटल, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट करेंगे। इसका भी मैं ऑर्डर जिक्र कर देता हूं। इसका ऑर्डर हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे R और इंटू में C, यहां भी लिखेंगे R इंटू C। अब पहले इसका रो का बात करेंगे, तो रो हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/3। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, तो पहले वाले मैट्रिक्स का हम लोग बात करेंगे क्या रो, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3। तो इसको कंप्लीट करेंगे और आंसर भी इसका देख लेंगे। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर मैं बार बार इस चीज को करा रहा हूं, ऑर्डर जो इसलिए आपको जानकारी इसका दिला रहा हूं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, एक क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा, तो 1 या 2 क्वेश्चन ऑर्डर से ही आता है। तो इसीलिए बार बार मैं, क्योंकि बच्चे बार बार मिस कर जाते हैं इसमें,
और इसका रो एंड कॉलम में लिखने में मिस्टेक होता है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ फिर से। ये भी r बाई सी, यहाँ भी r बाई सी। अब इसका रो जो है वो क्या हो जाएगा 2 और कॉलम हो जाएगा 3। इसका रो जो है वो 3 है और कॉलम हो जाएगा 2। जो इसमें से जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा 2 बाई 2, मतलब इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो हो जाएगा 2 बाई 2। इसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तीनों का ऑर्डर सेम है, ए बी एंड सी। और पहले तो कुछ वैल्यू फाइंड करने बोला है a प्लस बी एंड b माइनस सी। ये तो बहुत आसान है, पहले भी हम लोग करा चुके हैं। वेरीफाई करना है तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी और फिर माइनस सी किया गया है, ठीक। तो आप प्रॉपर्टीज जो था एडिशन प्रॉपर्टीज में, एक मैंने एसोसिएटिव का कराया था प्रॉपर्टीज, वहां पे उसी चीज को ये प्रॉपर्टीज को यहाँ पे वेरीफाई करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दोनों का वैल्यू इक्वल दिखाते हैं तो आपका वो प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाएगा कि वो सही है। तो इस क्वेश्चन को जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। a प्लस बी ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं, ये वाला जो वेरीफाई करने के लिए दिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज भी था, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में चलेंगे। इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। अब यहां पे जो है प्लस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट का यदि ध्यान दिया जाए ब्रैकेट पे तो b माइनस सी है, पहले b माइनस सी पहले करा लेते हैं। उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसको a के साथ ऐड करेंगे और ये हमारा LHS पार्ट हो जाएगा। फिर से एक सेकेंड पार्ट RHS भी उसी तरह से, उसमें a प्लस बी को ऐड कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें से c को फिर माइनस करेंगे। तो दोनों का वैल्यू हमें सिर्फ इक्वल दिखाना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। तो पहला हम LHS से लेके चलते हैं, यहां लिखते हैं LHS, ठीक है। मैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बना रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आपके लिए मैं छोड़ चुका हूं। इसमें से LHS में क्या लिखेंगे a प्लस में b माइनस सी, ठीक। अब a का वैल्यू जो है उसको नोट डाउन करेंगे, 1 2 और माइनस में 3, यहाँ 5 और ये 0 और ये 2, ये 1, ये -1 और ये 1। उसके बाद प्लस है और ब्रैकेट में b माइनस सी है, तो मैं एक साथ ही थोड़ा सा आपके सहारे से इसे डायरेक्ट करता हूं। यहां पे जो वैल्यू 3 है इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस किया जाएगा, तो 3 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा -1।
ऑफ हो गया था क्या? ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसका आर बाई सी, इस मैट्रिक्स का भी आर बाई सी, दोनों का ऑर्डर जो है वो 3/3 का है। नेक्स्ट ऑर्डर जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा वो यहाँ पे जो बोल रहा है 3a माइनस 5b, इसके हिसाब से तो इसको हम चलिए निकालते हैं 3a माइनस 5b। तो 3 और 5 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, स्केलर का, तो 3 हम बाहर लगा दिए हैं। ये 2/3 जो मैट्रिक्स ए का दिया हुआ है वो कंप्लीट यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हूँ। माइनस में 5 और जो बी मैट्रिक्स का वैल्यू है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको ध्यान देंगे, कोई स्केलर यदि मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। अब 3 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2/3 आएगा, मतलब क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 3 इंटू 2/3। ये 3 कटेगा तो बचेगा 2 सिर्फ, इसीलिए यहाँ पे 3 और 3 ये रेड्यूस फॉर्म दिखाया तो बचेगा वहां पे 2। जब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 यहाँ पे सारे का जिसमें जिसमें नीचे 3 लगा हुआ है फ्रैक्शन में, डिवाइड में जो 3 लगा हुआ है वो सब 3 क्या करेगा, ये जो 3 इंटू होगा वो सारे का 3 को रिड्यूस करेगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ 1 है तो ये 3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कटेगा तो बच जाएगा 5। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 4, तो 1 2 4 और इसमें से 7, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा। सेम ये भी प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। 5 सबके नीचे लगा हुआ है, 5 इंटू होगा तो 5 5 कटेगा तो बचेगा ये वाला मैट्रिक्स। और जब दोनों को माइनस किया जाएगा मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इसका जो एलिमेंट सारा है वो क्या हो जाएगा 0। अब इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसका आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, इसमें भी क्या करना है, पहले स्केलर जहां पे k और l था वहां पे cos और sin है, इसका क्या होगा कि इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे स्केलर को, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसे, सिंपल से सॉल्व करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा, उसके बाद माइनस में sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा, प्लस फिर से है ये है sin थीटा और यहाँ पे है sin थीटा माइनस cos थीटा और ये है cos थीटा और फिर sin थीटा। इसको इनटू करके लिखेंगे, cos इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में sin थीटा cos थीटा और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस
यहाँ पे साइन जब अगले वाले मैट्रिक्स से इंटू होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आसान तरीके से क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जितना भी है इसका ऐड कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर यहाँ ऐड करके लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा है साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और माइनस में है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये वैल्यू हो जाएगा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर से प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये वैल्यू हो जाएगा 1, ये कैंसिल आउट तो यहाँ पे 0, और इसे भी कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे 1। हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स मिल गया और ऑर्डर क्या हो गया 2×2 का, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मैंने कुछ क्वेश्चन कराया, कुछ दिया है, तो अब क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया है वो सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन जो जैसे किसी क्वेश्चन नंबर में 1 या 2 क्वेश्चन मैंने कराया, बाकी जो क्वेश्चन है उसे आप कंप्लीट कर लेंगे, और फिर से इसका क्वेश्चन नंबर 7 से अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।